केंचा ठग की बुद्धिमानी। एक शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था केंचा। अपने शहर में काम धंधा ना होने की वजह से वह शहर छोड़ने का मन बना लेता है। वह चलता रहता है, तभी रास्ते में उसे एक ग्राम मुखिया मिलता है। वह उससे कहता है, रे बालक, गाय को इस तरफ भगाओ। केंचा सुनता है, सोचता है, मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं भगाऊंगा। वह इंसान कहता है, ग्रह गति क्या चीज होती है। एक ऊपर फेंका केंचा उसकी बात मानकर गाय पर पत्थर फेंकता है। उससे गाय की टांग टूट जाती है। तब ग्राम मुखिया ये कहकर कि तुमने मेरी गाय की टांग तोड़ी है, उसे न्यायालय की तरफ खींचकर ले जाता है। आगे जाते समय वहां सड़क पर एक लड़की अपने सिर पर दही का मिट्टी का घड़ा उठाकर ले जा रही थी। केंचा का स्कूल का बैग देख उससे एक प्रश्न करती है, आगे गर्म होता है, पीछे ठंडा होता है, बता वह क्या है। तब केंचा अपने अज्ञान को बताता है, कहता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वह लड़की केंचा को छेड़ती है, तेरे स्कूल की पढ़ाई का यही नतीजा निकला है। क्या फायदा, तू तो बुद्धू है। ये सुनकर केंचा चिढ़ जाता है। वह सोचता है, मुझे बुद्धू कहती है, मैं दूंगा इसके प्रश्न का जवाब। वह लड़की को सूर्य के सामने की तरफ खड़े होने को कहकर पीछे की तरफ से दही की हांडी पर इशारा कर पत्थर फेंकता है। इससे घड़ा फूट जाता है। दही लड़की की पीठ पर झरता है, आगे की तरफ ये गर्मी की वजह से गर्म होता है। केंचा कहता है, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। तब लड़की यह कहकर हल्ला मचाती है कि इस लड़के ने दही का मेरा घड़ा फोड़ दिया। इस तरह वह लड़की भी केंचा को कोर्ट ले जाने लगती है। इस तरह वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाश्ता कर वे लोग पान भी खाते हैं। केंचा भी पान लेकर खाता है। उन चारों लोगों की जीभ इससे लाल रंग की हो जाती है। केंचा की जीभ लाल रंग नहीं पकड़ती। तब पान खिलाने वाली कहती है कि जिन लोगों की जीभ लाल हो चुकी है, उनके चेहरे पर थूको तो तुम्हारी जीभ भी लाल रंग की हो जाएगी। तब केंचा देखता है कि पान बनाने वाली का लाल रंग है, तो वह उसी के चेहरे पर ही थूकता है। तब वह भी केंचा पर क्रोधित होती है। शोर मचाकर वह भी इसे लेकर कोर्ट के लिए निकलती है। इन तरह चारों लोग और केंचा कोर्ट के रास्ते चल निकलते हैं। आते समय ही केंचा जज को अपनी 5 उंगलियों से इशारा करता है। छोटे शहरों में सामान्य रूप से एकमात्र जज होते हैं। उनके पास ज्यादा काम भी नहीं रहता। इन पांचों लोगों को आते हुए अपनी खिड़की से ही देखकर 5 उंगलियों के इशारे को उसके साथ जोड़कर हिसाब लगता है कि उसे जैसे 500 रुपए मिलने वाले हैं। फिर कोर्ट शुरू होता है। उसमें से हर एक अपनी अपनी शिकायत पेश करता है। ये जानकर भी कि खुद गलत फैसला सुना रहा हूं, वह केंचा को ही निर्दोष ठहराता है। सभी निकल जाते हैं। वहां पर अंत में केंचा ही अकेला रह जाता है। जज फिर केंचा से पैसा मांगता है। केंचा कहता है उंगलियों के इशारे से मतलब उन 5 लोगों के आने की बात कर रहा था। अब जज को भी गुस्सा आ जाता है, मगर उसे भी कुछ दूसरा रास्ता नहीं सूझता। गुस्से में केंचा को वहां से निकल जाने को कहता है। केंचा तुरंत वह शहर छोड़कर मैसूर की तरफ बढ़ जाता है। कहानी के अंतिम भाग से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।